अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 7 F2 चैप्टर नंबर 7 कंजम्पशन, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन के किसी इकोनॉमी के अंदर कौन से डिटर्मिनेंट्स होंगे जो कंजम्पशन को डिटरमिन करेंगे, इन्वेस्टमेंट को डिटरमिन करेंगे और सेविंग्स को डिटरमिन करेंगे। सो पहले देखते हैं कंजम्पशन फंक्शन। व्हाट इज कंजम्पशन? The part of a person's income which is spent to fulfill his needs and wants। किसी पर्सन की इनकम का वो हिस्सा जो वो अपनी नीड्स और वांट्स को पूरा करने के लिए खर्च कर लेता है, that portion is called consumption। Then comes savings, the part of income left after all consumption is made, that is called savings। के मुकम्मल कंजम्पशन करने के बाद किसी पर्सन ने अपनी इनकम का जो पोर्शन कंज्यूम करना था वो सारा कंज्यूम करने के बाद भी इनकम का जो हिस्सा बच जाएगा, दैट पोर्शन इज कॉल्ड सेविंग्स। अब कंजम्पशन को हम शो करते हैं कैपिटल सी से, सेविंग को शो करते हैं कैपिटल एस से। और हमने देखा था इकोनॉमिक्स में हम इनकम को शो करते हैं वाई से। सो किसी भी पर्सन की इनकम होगी वो दो चीजों से मिलके बनेगी। उस इनकम के दो ही पार्ट होंगे, y इज इक्वल टू सी प्लस एस, यानी कि किसी पर्सन की जो टोटल इनकम है वो इक्वल होगी कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। कोई भी पर्सन वो कहीं से भी अर्न करे वो अपनी इनकम के दो हिस्से करता है, या तो उसको कंज्यूम कर लेगा वो कंजम्पशन में आ जाएगा, और या वो अपनी इनकम को सेव कर लेगा वो सेविंग में आ जाएगा। सो किसी भी पर्सन की इनकम के टोटल दो ही पोर्शन बनेंगे, कंजम्पशन एंड सेविंग। इसी को हम शो करते हैं y इज इक्वल टू सी प्लस एस, यानी कि इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। अब कंजम्पशन के दो पार्ट हैं, एक कहलाती है ऑटोनोमस कंजम्पशन और दूसरी कहलाती है इंड्यूस्ड कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन और इंड्यूस्ड कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या है? विच इज नॉट डिपेंडेंट ऑन इनकम लेवल and remain same at all income levels, even at zero income। ये वो कंजम्पशन है जो इनकम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। इनकम कम हो, इनकम ज्यादा हो, ये कंजम्पशन अपनी जगह पे रहेगी, दैट इज कॉल्ड ऑटोनोमस कंजम्पशन। मसलन एक बंदे की इनकम, मसलन जो पैसे हम खर्च करते हैं नेसेसिटीज के ऊपर, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, ये वो पैसे जो बेसिक नेसेसिटीज के ऊपर खर्च होते हैं वो कहलाते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। किसी बंदे की इनकम ज़्यादा हो जाए तो अपना खाना बढ़ा नहीं लेगा, इसी तरह अगर किसी बंदे की इनकम कम हो जाए तो अपना खाना कम नहीं कर लेगा। सो ये कंजम्पशन अपनी जगह पे रहेगी, दैट इज कॉल्ड ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस का मतलब क्या है? खुद मुख्तार। खुद मुख्तार किसे कहते हैं? जो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। सो ये वो कंजम्पशन है जो इनकम के ऊपर
डिपेंडेंट नहीं है। दूसरे नंबर पे आती है इंड्यूस कंजम्पशन। कंजम्पशन दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इनकम लेवल। वो कंजम्पशन जो इनकम लेवल के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करती है, दैट इज कॉल्ड इंड्यूस कंजम्पशन। बेसिकली ये इंड्यूस का मतलब क्या है, किसी और का असर लेना। तो ये वो कंजम्पशन है जो इनकम का असर लेती है। इनकम कम, ये वाली कंजम्पशन भी कम, इनकम ज्यादा, ये वाली कंजम्पशन भी ज्यादा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंड्यूस कंजम्पशन। इसे शो करते हैं C1 Y के साथ। Y तो हो गई इनकम, C1 क्या कहलाएगा, इट इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, शॉर्ट फॉर्म में MPC। बेसिकली कोई पर्सन अपनी इनकम का कितने फीसद, कितने परसेंट खर्च कर लेगा, दैट इज कॉल्ड MPC। अगर कोई बंदा अपनी इनकम का 80% खर्च करता है तो उसका MPC होगा 0.8। इसी तरह अगर कोई पर्सन अपनी इनकम का 90% खर्च कर लेता है तो उसका MPC होगा 0.9। सो MPC की वैल्यू 0 से बड़ी होती है। MPC इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ये नहीं हो सकता कि कोई पर्सन अपनी इनकम सिरे से खर्च ही ना करे, और यूजुअली ये भी नहीं होता कि कोई पर्सन अपनी इनकम का 100% खर्च कर ले, MPC 1 आ जाए। वैसे भी हम जब MPC की बात करते हैं तो हम मैक्रो लेवल पे बात करते हैं कि ओवरऑल जो इकोनॉमी है, मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे आपकी पूरी कौम अपनी इनकम का ऑन एवरेज कितने परसेंट खर्च कर रही है। सो MPC हमेशा 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। 1 का मतलब है 100%। सो C1 हो गया MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसे इनकम से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी बंदे का खर्चा निकल आएगा कि वो अपनी इनकम कितने पैसे खर्च करेगा। फॉर एग्जांपल एक बंदे की इनकम है 50,000 और MPC है 0.8, 80%, मतलब वो अपनी इनकम का 80% खर्च कर लेगा। जितनी भी इनकम आएगी, जैसे जैसे उसकी इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसका खर्चा भी बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे इनकम कम होती जाएगी उसकी कंजम्पशन भी कम होती जाएगी। दैट इज कॉल्ड कंजम्पशन। सो कंजम्पशन बन जाएगी C0 प्लस C1Y, यानी कि किसी पर्सन की जो टोटल कंजम्पशन है वो दो चीजों से मिलकर बनेगी, एक ऑटोनोमस कंजम्पशन, दूसरी इंड्यूस कंजम्पशन। इंड्यूस कंजम्पशन के फिर दो हिस्से हैं, एक इनकम मल्टीप्लाई बाय मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कि वो अपनी इनकम का कितने परसेंट खर्च करेगा। अगर हम इसको ग्राफ की फॉर्म में शो करना चाहें तो इधर आ गया, इधर आ गई इनकम, इधर आ गई कंजम्पशन y एक्सिस पे। तो ये एक अपवर्ड स्लोपिंग लाइन ये शो करेगी आपकी कंजम्पशन। देखें कंजम्पशन 0 से शुरू नहीं हो रही, ये थोड़ा हाइट से शुरू हो रही है। बेसिकली जिस जगह ये y एक्सिस को टच कर रही है वो कहलाएगी आपकी C0 ऑटोनोमस कंजम्पशन, और जो ऊपर लाइन जा रही है ये कहलाएगी इंड्यूस कंजम्पशन। जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इंड्यूस कंजम्पशन भी बढ़ती जाएगी। इनकम Y1 तो इंड्यूस कंजम्पशन C1, इनकम Y2 तो इंड्यूस कंजम्पशन भी C2। सो ऑटोनोमस कंजम्पशन इनकम पे डिपेंड नहीं करेगी, लेकिन इंड्यूस कंजम्पशन डायरेक्टली रिलेट करेगी इनकम के साथ। इस लाइन की जो स्लोप है, ये जो कर्व है C, इसकी जो स्लोप है वो कहलाएगी MPC। द स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व इज बेसिकली MPC, कि वो कितने परसेंट खर्च कर रहा है। जितनी स्लोप ज्यादा होगी उतना ही MPC भी ज्यादा होगा, जितनी स्लोप कम होगी उतना MPC भी कम होगा।
Then comes Keynes psychological law of consumption. ये लॉ इंपॉर्टेंट है, 4 से 5 मार्क्स का एग्जाम में आ सकता है। लॉ कहता क्या है? People increase their consumption when their income increases, but not as much as their income increases. जब लोगों की इनकम बढ़ती है वो अपने कंजम्पशन इंक्रीज कर लेते हैं, लेकिन उतनी इंक्रीज नहीं करते जितनी उनकी इनकम इंक्रीज हुई। मतलब लोग इनकम बढ़ने के साथ खर्चे बढ़ाते जरूर हैं, लेकिन सेम परसेंटेज में नहीं। अगर एक बंदे की इनकम बढ़ के 2 गुना हो रही है तो वो अपने खर्चे 2 गुना नहीं बढ़ाएगा, शायद 20-30% इंक्रीज कर ले। एक बंदे की इनकम में 50% का इंक्रीज आता है तो वो अपने एक्सपेंसेस 50% नहीं बढ़ाएगा, उसके एक्सपेंसेस पॉसिबल है 20%, 30% इंक्रीज हो जाए। एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम अज्यूम करते हैं एक बंदे की इनकम है 50,000 और वो उसमें से खर्च कर रहा है 40,000, तो एमपीसी आ गया 40,000 ओवर 50,000, 0.8। एमपीसी का फार्मूला होता है, एमपीसी का फार्मूला डेल्टा सी ओवर डेल्टा वाई, चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम, दैट इज एमपीसी। सो एक बंदे की इनकम 50,000 है, कंजम्पशन 40 कर रहा है, तो एमपीसी आ जाएगा 0.8। हम अज्यूम करते हैं उसकी इनकम बढ़ के आ गई 120,000 में और उसने अपनी कंजम्पशन बढ़ा के कर ली 80,000। इनकम बढ़ी, उसने कंजम्पशन भी बढ़ा ली, एमपीसी क्या होगा? 80,000 बाय 120,000, 66.6% या 0.66। यानी कि जब लोग उसकी इनकम बढ़ी है लेकिन उसने और कंजम्पशन भी बढ़ी है, लेकिन उसने कंजम्पशन को उस प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ाया जिस प्रोपोर्शन में उसकी इनकम इंक्रीज हुई है। यही कहता है केन्स साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन कि लोग इनकम के बढ़ने के साथ अपनी कंजम्पशन इंक्रीज करते हैं, लेकिन कंजम्पशन उतनी इंक्रीज नहीं करते जितना उनकी इनकम में चेंज आया होता है। इनकम का चेंज ज्यादा आएगा, कंजम्पशन का चेंज कम आएगा। दैट इज कॉल्ड केन्स साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। बेसिकली जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी एमपीसी ड्रॉप करता जाएगा। हमारे मुल्क की जो रिच फैमिलीज हैं, अगर आप उनका एमपीसी देखें तो शायद 2% या 3% होगा, कि उन लोगों की इनकम बिलियंस में है, तो वो अगर उसका 2% या 3% भी खर्च करते हैं तो उनकी फैमिली के लिए मोर देन एनफ होता है। दैट्स व्हाई जैसे जैसे इनकम इंक्रीज करेगी एमपीसी ड्रॉप करता जाएगा, और जैसे जैसे लोगों की इनकम कम होगी एमपीसी इंक्रीज करता जाएगा। पुअर पीपल या मिडिल क्लास लोग जो है ये अपनी इनकम का ज्यादा परसेंट खर्च कर लेते हैं, कम सेव करते हैं। सो केन्स के लॉ के 3 बेसिक पॉइंट हैं। पहला पॉइंट, कंजम्पशन इंक्रीजेस व्हेन इनकम इंक्रीजेस but not in same proportion। जब लोगों की इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन भी बढ़ेगी, लेकिन सेम प्रोपोर्शन में नहीं, कम में। दूसरा, whatever not consumed is saved। जो पैसे खर्च नहीं हुए वो फिर सेव हो गए। हमने देखा था इनकम के 2 ही हिस्से हैं, या कंजम्पशन या सेविंग, तो जो कंजम्पशन से बच गया वो बेसिकली सेविंग है। तीसरा, इफ इनकम इंक्रीजेस एट
savings must increase. It is not possible for both to decrease. कि अगर किसी पर्सन की इनकम इंक्रीज करती है या उसकी कंजम्पशन बढ़ेगी या उसकी सेविंग बढ़ेगी या दोनों ही बढ़ेंगे। ऐसे मुमकिन नहीं है कि बंदे की इनकम तो इंक्रीज कर जाए और वो अपनी कंजम्पशन भी कम कर ले और सेविंग भी कम कर ले, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे इनकम इंक्रीज कर रही है तो उस इंक्रीज को कंपेंसेट करने के लिए राइट साइड पे भी किसी एक चीज को तो बढ़ाना पड़ेगा, दोनों एट ए टाइम डिक्रीज नहीं हो सकते। यही वाली एग्जांपल ले लेते हैं। बंदे की इनकम थी 50,000, कंजम्पशन थी 40,000, तो सेविंग थी 10,000। उसकी इनकम बढ़ के चली गई 120,000 पे, कंजम्पशन बढ़ के चली गई 80,000 पे और सेविंग 40,000। क्या हुआ बेसिकली, जब उसकी इनकम इंक्रीज हुई है कंजम्पशन भी इंक्रीज हुई, सेविंग भी इंक्रीज हुई। यही कहता है गेन्स साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन कि जब बंदे की इनकम बढ़ेगी तो या उसकी कंजम्पशन इंक्रीज करेगी या सेविंग इंक्रीज करेगी या दोनों इंक्रीज करेंगे। एट अ टाइम दोनों का डिक्रीज करना मुमकिन नहीं। अब कंजम्पशन और इनकम का आपस में इक्विलिब्रियम देखते हैं कि इक्विलिब्रियम कैसे अचीव होगा। यहां ले लेते हैं इनकम और इधर ले लेते हैं कंजम्पशन एंड कंजम्पशन। ये लाइन सी जो वाई एक्सिस पे टच कर रही है, जहां ऑटोनमस कंजम्पशन है और अपवर्ड स्लोपिंग है जो शो करती है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे कंजम्पशन भी इंक्रीज करेगी। इनकम किसी भी पर्सन की हमेशा जीरो से शुरू होती है, तो इनकम जीरो से शुरू होगी और वक्त के साथ साथ ये भी बढ़ती जाएगी। तो जिस पॉइंट पे ये दोनों एक दूसरे को कट करेंगे ये इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा वेयर इनकम ऑफ द पर्सन इज इक्वल टू कंजम्पशन। इससे आगे क्या है, इनकम ज्यादा है कंजम्पशन कम है, मतलब वो पर्सन सेविंग कर रहा है। लेकिन अगर हम इस पॉइंट से पीछे देखें तो कंजम्पशन की लाइन हाई है, इनकम की लाइन नीचे है, मतलब इनकम इज लेस देन कंजम्पशन। इनकम कम है कंजम्पशन ज्यादा है। जब इनकम कम हो और बंदा खर्च ज्यादा कर रहा है तो मतलब वो खर्चा कहां से कर रहा है, बेसिकली वो बोरिंग कर रहा है। जो ऑटोनमस कंजम्पशन है ये बेसिकली बोरिंग को शो करती है। इस जगह पे इस पॉइंट पे उस पर्सन की इनकम तो जीरो है, कंजम्पशन वो फिर भी कर रहा है, तो कंजम्पशन कहां से करेगा, बोरिंग करके, वो उधार लेके खर्चा करेगा। तो ये ग्राफ शो करता है इनकम और कंजम्पशन का आपस का रिलेशनशिप। अब ये जो कंजम्पशन का कर्व है इसमें चेंज आता है और इसमें चेंज दो तरह से आएगा। मैं दो डायग्राम साथ साथ बना रहा हूं ताकि आप उसका फर्क देख सकें। इनकम कंजम्पशन एंड इधर इनकम कंजम्पशन, ये आ गई कंजम्पशन की लाइन, ये आ गई इनकम की लाइन।
दूसरा ग्राफ भी बिल्कुल ऐसे ही बना रहा हूं, इनकम। अब कंजम्पशन में चेंज दो तरह से आ सकता है। एक है कंजम्पशन की लाइन ऊपर शिफ्ट कर जाए, कंजम्पशन की लाइन अपवर्ड मूव करके। दूसरा हो सकता है कंजम्पशन की लाइन की स्लोप चेंज हो जाए। दोनों ही कंजम्पशन के चेंज को शो कर रहे हैं कि कंजम्पशन चेंज हो रही है, लेकिन दोनों चेंजेस के अंदर फर्क मौजूद है। पहले वाले में क्या है, लाइन की स्लोप सेम है, सिर्फ क्या हो रहा है, उस पर्सन की ऑटोनमस कंजम्पशन बढ़ रही है। ये देखिए, पहले OC नॉट थी, अब OC नॉट डैश है, यानी कि उसकी ऑटोनमस कंजम्पशन बढ़ रही है, लेकिन उसकी लाइन की स्लोप सेम है, यानी कि उसका MPC अपनी जगह पे स्टैंड कर रहा है। MPC में कोई फर्क नहीं आ रहा, सिर्फ ऑटोनमस कंजम्पशन इंक्रीज कर रही है। अगर हम इस डायग्राम की बात करें तो यहाँ ऑटोनमस कंजम्पशन अपनी जगह पे है, लाइन की स्लोप इंक्रीज कर रही है। लाइन की स्लोप इंक्रीज होगी तो क्या होगा, बेसिकली वो पर्सन अपनी इंड्यूस कंजम्पशन बढ़ा रहा है। सो है दोनों ही कंजम्पशन का चेंज, लेकिन पहले वाली लाइन में ऑटोनमस कंजम्पशन ऊपर जा रही है, इंड्यूस अपनी जगह पे है, MPC सेम है। जहां ऑटोनमस कंजम्पशन अपनी जगह पे है, लाइन की स्लोप ऊपर को जा रही है, यानी कि उसका MPC चेंज हो रहा है, तो पर्सन अपनी इनकम का ज्यादा परसेंट खर्च कर रहा है। तो ये कंजम्पशन दो तरह से चेंज हो सकती है। अब डिटरमिनेंट्स ऑफ कंजम्पशन, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कंजम्पशन को चेंज करवाएंगे। पहला, रियल इनकम। लोगों की रियल इनकम क्या है, रियल इनकम उसे कहते हैं, हमें जो पैसे मिलते हैं इन्हें हम कहते हैं मॉनेटरी इनकम, पैसों की शक्ल की इनकम। तो रियल इनकम क्या होती है आपकी, आप उन पैसों से कितनी चीजें खरीद सकते हैं, दैट इज कॉल्ड योर रियल इनकम। तो पर्सन की रियल इनकम क्या है, जितनी रियल इनकम ज्यादा होगी उतनी ही कंजम्पशन भी ज्यादा होगी। दूसरा, फिस्कल पॉलिसी, से इंशाल्लाह हम डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 में जाके। बेसिकली टैक्स का रेट क्या है, अगर टैक्स का रेट हाई होगा तो आपकी कंजम्पशन ज्यादा होगी, और अगर टैक्स का रेट कम होगा तो आपकी कंजम्पशन भी कम होगी। तीसरा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, दौलत की तकसीम कैसी है आपके मुल्क के अंदर, यानी कि अमीर और गरीब लोगों का तनासब क्या है। अगर मुल्क में ज्यादा तादाद मिडिल क्लास लोगों की है, पुअर लोगों की है, तो उस सूरत में कंजम्पशन ज्यादा होगी। वजह क्या है, पुअर हाउसहोल्ड्स अपनी इनकम का ज्यादा परसेंट खर्च कर लेते हैं। पुअर लोगों का MPC हाई होता है 90%, 95%, और जो रिच लोग हैं उनका MPC कम होता है। मैंने एग्जांपल दी कि जो आपकी रिचेस्ट फैमिलीज हैं मुल्क की, उनकी इनकम बिलियंस में है, तो अपनी इनकम का 2 to 3%, 4%, 5% खर्च करते हैं। सो अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ फेयर है, फेयर का मतलब है कि दौलत की मुनसिफाना तकसीम है, ज्यादा लोग मिडिल क्लास हैं तो MPC हाई होगा, और अगर मुल्क में अमीर लोगों की तादाद ज्यादा है तो MPC कम होगा। फिर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस, मुल्क में महंगाई का क्या चांस है। अगर लोगों को लगे कि मुल्क में कीमतें बढ़ने जा रही हैं, आने वाले दौर में कीमतें ज्यादा हो जाएंगी, वो अपनी कंजम्पशन आज ही बढ़ा देते हैं ताकि अपनी हाउस होल्ड के लिए, अपनी फैमिलीज के लिए आज ही ज्यादा बाइंग कर ले, तो कंजम्पशन बढ़ जाएगी। और अगर लोगों को लगे कि फ्यूचर में कीमतें कम होने जा रही हैं तो अपनी कंजम्पशन कम कर देते हैं, ताकि जब कीमतें कम होंगी उस टाइम खरीदेंगे शेयर को, तो आपकी जो कंजम्पशन है वो कम हो जाएगी। फिर इंटरेस्ट रेट
आपके मुल्क में शरह सूद क्या है। शरह सूद बेसिकली लोगों के लिए एक लालच होता है कि आप पैसे खर्च ना करें, आप उनको सेव कर लें और फ्यूचर में वो पैसे आपको ज्यादा होके मिल जाएंगे, तब आप उनको खर्च कर लेना। दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट रेट। सो अगर इंटरेस्ट रेट हाई होंगे, लोग लालच में आके ज्यादा सेव करेंगे तो कंजप्शन कम हो जाएगी। और अगर आपके मुल्क में इंटरेस्ट रेट कम है तो लोग सेविंग कम करेंगे। वजह क्या है? उन्हें नजर आ रहा होगा कि कंजप्शन के इंटरेस्ट रेट तो थोड़ा सा ही है, सेविंग करके भी हमें कम ही पैसे मिल रहे हैं एक्स्ट्रा, तो फिर बेहतर है अपनी इनकम को कंज्यूम कर लेते हैं, सेव नहीं करते। सो इंटरेस्ट रेट का डायरेक्ट रिलेशन, कंजप्शन का डायरेक्ट रिलेशन होता है आपके इंटरेस्ट रेट के साथ। हायर द इंटरेस्ट रेट, लोअर इज द कंजप्शन, लोअर द इंटरेस्ट रेट, हायर इज द कंजप्शन। ये है आपका कंजप्शन फंक्शन। कल के लेक्चर में हम लोग इंशाल्लाह करेंगे सेविंग फंक्शन, कि सेविंग क्या है, सेविंग का ग्राफ कैसे बनेगा और सेविंग किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट होगी, वो इंशाल्लाह कल के लेक्चर में देखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।